हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल्स आईएएस एकेडमी। दिस इज एक्सप्लेनर सीरीज। हमारे प्रीलिम्स डेस्टिनेरी के बैच 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और लिमिटेड सीटें हैं। एक बेहतर कंटेंट, बेहतर एक्सपर्ट आपको मिलेंगे जो डेली बेस्ड होंगे और आपके साथ एक री इंजीनियरिंग मेथड में चीज़ों को किया जाएगा, एक साइंटिफिक मेथड में चीज़ों को डील किया जाएगा, जिससे आप प्रीलिम्स को बेहतर और श्योरिटी के साथ निकाल पाए। आइए जुड़ते हैं और एक बेहतर शुरुआत करते हैं। दिस इज नाउ द टॉपिक इज G20। देखिए G20 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? G20 के इंपॉर्टेंट होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है और ये जो प्रेसिडेंसी मिली है इसमें इंडिया अपने आप को वर्ल्ड ऑर्डर में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता है। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का एरा नहीं है। इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो चारों तरफ से वॉर से की सिचुएशंस में घिरा हुआ है और दो मेजर जो पावर्स, जो सुपर पावर हैं, वो क्लैशिंग की मोड में बैठी हुई है। यहाँ एक इंडिया का जो पीसफुल और जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो शो होती है। इन चीजों को देखते हुए G20 जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो सबसे बड़ी जो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है, जो 85% वर्ल्ड इकोनॉमी को कवर करता है, उसमें इंडिया की लीडरशिप और इंडिया की बातें काफी इम्पैक्ट डालती है। देखिए ये जो ग्रुप है ये 1999 में क्रिएट किया गया था और इसका जो मेनली मोटिव था वो ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ले आना। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी डेवलप या केवल डेवलपिंग कंट्री के बस की बात नहीं है। इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा, एक लॉन्ग टाइम के लिए मेजर एजेंडा सेट करना होगा और तब जाके चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है। इसीलिए जो G20 है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें कि जो G20 है ये बेसिकली किस तरीके से चीजों को देखें। इसमें यूरोपीय यूनियन और प्लस 9 कंट्री। तो यूरोपीय यूनियन का मतलब ये है कि आपके यूरोप के जितने कंट्रीज हैं सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। मेनली इसकी जो शुरुआत देखी गई, जो इसका इम्पैक्ट देखा गया, ये आफ्टर 2008 के रिसेशन से देखा गया। ठीक है। और इस समय सबसे पहले जो हेड ऑफ स्टेट थे गवर्नमेंट की, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग करी थी। इससे पहले केवल फाइनेंस से रिलेटेड जो हेड्स हुआ करते थे वही इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे। 2020 में ड्यू टू कोविड ये जो मीटिंग हुई ये वर्चुअली थी। ये हैं मेंबर्स, जिसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है, चाइना भी है, फ्रांस भी है। तो वर्ल्ड ऑर्डर की जो जितनी मेजर इकोनॉमी है वो सारी की सारी इसमें आती है। अब हम बात करें कि ये G20 जो नेशंस हैं ये क्यों पावरफुल है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 85% वर्ल्ड इकोनॉमी ये शेयर करते हैं। वर्ल्ड में 75% का जो ट्रेड है ये इन्हीं के द्वारा होता है और वर्ल्ड की 66% पॉपुलेशन जो है इन्हीं देशों में है। इसका मतलब कि ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मेजर सेक्शंस को ये देखते हैं। G20 जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर की जीडीपी में 80%, अराउंड 80% कवर करता है और जो G7 है ये अराउंड 45 के अराउंड कवर करते हैं। तो ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू जीडीपी। आपके लिए यूजफुल था इसलिए इसको यूज किया गया। देखिए मेनली इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन रखा जाए, ताकि हम जो भी हमारे कंट्रीज हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, और इनके थ्रू हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए और सस्टेनेबल ग्रोथ को हम इंश्योर कर पाए। साथ में हम जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं इसको और प्रमोट कर पाए, ताकि जो रिस्क है इसको हम रिड्यूस कर पाए और फ्यूचर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसको हम मिनिमाइज कर पाए। साथ में ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को भी डिजाइन करा जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो G20 में डिस्कस होती हैं और इंडिया ऑफिशियली
इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली हुई है, 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत भी है, और इंडिया ने इसमें मेनली वसुधैव कुटुंबकम के थॉट को अपनाया है, जिसका थीम है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ट्राइका एक वर्ड यूज किया जाता है। ट्राइका का मतलब है कि जो भी प्रेसिडेंसी है ये रोटेटरी मोड में होती है, तो जो प्रेसिडेंसर हैं इनकी और जो सक्सेसर हैं इनके बीच का जो ग्रुप बनता है, इसको ट्राइका के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात थी, और देखिए इसी के बारे में है। इंडोनेशिया 2022 में था, इंडिया में 2023 और ब्राजील को मिलेगा 2024 का। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ट्राइका। ओके, दिस इज ट्राइका कॉन्सेप्ट। एक चीज और है, इंडिया ने यहाँ साउथ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया। एक वर्ड आया साउथ वर्ल्ड, यही समझ लीजिए साउथ वर्ल्ड का क्या मतलब है। साउथ वर्ल्ड का स्पेशल मतलब ये है कि ऐसी कंट्री जो अब ग्रोइंग फेज में है और जो फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे उनको साउथ वर्ल्ड बोला जाता है। ईस्ट वर्ल्ड नॉर्थ वर्ल्ड का मतलब ये है कि ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन, यूएसए, इस तरह की कंट्री को। तो जो इंडिया है वो साउथ वर्ल्ड कंट्री को प्रमोट कर रहा है, उनका लीडर बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी में 2019 में क्वेश्चन आया भी है। द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज डिसअपीयर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। एलॉबरेट। इस क्वेश्चन को टैकल करिए और जो भी आपके आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो भी इसका आएगा, थर्ड वीडियो भी आएगा। एक्सप्लेनर सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है, आपके लिए एक यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमारे जो और भी कोर्सेज हैं उनमें आप जुड़िए और आप बेहतर एडवांटेज लीजिए, क्योंकि ये आपके प्यारे हरियाणा में है। थैंक यू सो मच।